नहीं भेजना है क्या? ना ना, हम नहीं भेजेगा। जाओ तुम फिर गड्ढा में गिरो। सभी लोग सकुशल बाहर आ गए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 12 तारीख को ये घटना हुआ था सुबह में, और 12 तारीख को नाइट में भी 15 मीटर और गिर गया, लगभग 12 दिन के आसपास। 12 दिनों के बाद आपके पास खाना आया। जी जी जी। आप लोगों के लिए बिहार की सरकार खरी है या नहीं? भी हम लोगों से मतलब जो भी उनके ऑफिसर वहाँ आए हुए थे तो हमारे टच में थे, हमसे बातचीत करते रहते थे। पहले तो यही फैमिली का टेंशन था कि बाहर पता चलेगा तो क्या होगा, वो लोग सोच रहे होंगे। हम लोग तो अंदर में ठीक ही थे। उत्तरकाशी के टनल में फंसे बिहारी मजदूर जो है सकुशल घर वापस आ गए हैं। लगभग 41 मजदूर जो है वहां पे फंसे हुए थे, और हमारे साथ देख रहे हैं दीपक जो मुजफ्फरपुर के बेटा है, मुजफ्फरपुर के लाल हैं, वो अभी सकुशल जो है वहां पे टनल से निकलकर घर आ गए हैं। तो जानते हैं इनसे कि किस तरीके से जो है टनल से निकले वहां से, और किस तरीके से वहां पे टनल जब गिरी थी तो क्या हो रही थी उस समय। जी सर, जैसे कि हम लोगों को 12 तारीख को सुबह में आसपास हम लोगों को पता चला कि टनल पूरा ब्लॉक हो गया है। तो 1-2 दिन तक हम लोगों में थोड़ा डर का माहौल रहा, क्योंकि बाहर तो बातचीत बंद था पूरा। तो 1-2 दिन तक हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ सर। 1-2 दिन प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जब टनल गिरा था उस समय आप क्या कर रहे थे? हमारा काम तो सर, हम लोग फेस में 2300 के आसपास थे, हमारा रीबारेक्शन हो रहा था उस टाइम। तो हम लोगों को पता नहीं चला, पीछे जो वर्कर लोग 2-4 लोग जो काम कर रहे थे उनके द्वारा आगे जाके हम लोगों को बताया गया कि हाँ टनल ब्लॉक हो गया है पूरा। मतलब इतना लंबा सुरंग था कि आप लोगों को जो है पता नहीं चला कि आगे टनल गिर चुका है, रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो चुका है, बंद हो चुका है। जी जी, जैसे कि ये कोलैप्स हुआ 210 से 265 मीटर के आसपास अच्छा हुआ था। हम लोग 2300 मीटर के आसपास थे। तो मतलब हम लोगों आप को पता 2300 मीटर आगे थे, और ये 200 मीटर के ही पास जो है टनल गिर गया था। जी, जी, हाँ? जी। तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था। जी, जी। तो आप लोग जब रास्ता ब्लॉक हो गया तो आप लोगों को कैसे पता चला कि जो है रास्ता टनल गिर गया है और रास्ता ब्लॉक हो गया? जैसे कि बताया सर, पीछे 2-4 वर्कर लोग जो पीछे काम कर रहे थे, जो उनके पास में थे, उनके द्वारा हम लोगों को बताया गया पीछे जाके। बाकी तो हमारे जो टनल के सीनियर फोरमैन लोग हैं, कुछ लोगों के पास वॉकी रहता है, उसके द्वारा मैसेज किया गया कि हाँ कोलैप्स हो गया है। तो हम लोग आगे से पीछे आए, फिर देखे सर कि पूरा ब्लॉक हो गया था। अच्छा, ये पूरा जो हादसा हुआ इसमें किसी की जान भी गई है या सारे लोग जो है सकुशल बाहर आ गए हैं आपके साथ? जी सर, जब सभी लोग सकुशल बाहर आ गए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये वही 1-2 दिन तक थोड़ा मन में टेंशन था कि फैमिली में सबको पता चलेगा तो क्या है, और कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुआ। अच्छा, जब टनल गिर गया, जब आगे आपका रास्ता जो है वो बंद हो गया, तो आप लोगों को लगता था कि हाँ एक दिन जो है बाहर निकल जाएंगे, या फिर आप लोगों हिम्मत हार चुके थे कि नहीं अब यहाँ से निकलना जो है मुश्किल है? जी सर, मतलब वही लगभग 1-2 दिन, क्योंकि 12 तारीख को ये घटना हुआ था सुबह में, और 12 तारीख को नाइट में भी 15 मीटर और गिर गया। तो अच्छा, मतलब एक दिन गिरा, पहले रास्ता जो है बंद हो गया, उसके बाद 15 मीटर जो है और दूसरे दिन गिर गया। जी जी, 12 तारीख को रात में 10-11 बजे के आसपास हमारे सामने 15 मीटर और गिर गया। अच्छा, आपके सामने गिरा टनल? जी जी जी। अच्छा। तो उसमें थोड़ा और डर का माहौल हो गया, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था वो, और आगे का एरिया भी पूरा क्रैक हो गया था। तो हम लोगों को यही डर था कि अगर पूरा गिर जाएगा तो हम लोगों का मतलब क्या होगा, ये सब सोच के थोड़ा डर लग रहा था। मतलब डर लग रहा था कि धीरे धीरे जो है टनल पूरा गिरते हुए आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के पास तक जो है गिरना शुरू हो जाए। हाँ? जी 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 सर, यही है। तो कितने दिन के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों तक पहुंच गया था? खाना पीना जो है आप लोग कितने दिन तक भूखे रहे थे? भूखे तो सर लगभग 2 दिन तक हम लोग रहे। फिर कंपनी के जो भी बाहर वर्कर लोग थे उनके द्वारा हमें मतलब पाइप के माध्यम से मूढ़ी, काजू, किशमिश ये सब पहुंचाया गया। फिर बाकी खाने पीने का सामान है वो लगभग 10-12 दिन बाद 6 इंची का पाइप जब अंदर आ गया, फिर हम लोगों को मिलने लगा। मतलब 10-12 दिन तक आप लोग जो है खाना पीना नहीं खाए थे? नहीं नहीं, खाना पीना हुआ, वही छोटा पाइप जो था उसके माध्यम से मूढ़ी, वही मतलब मूढ़ी और ड्राई फ्रूट्स आप लोग के पास पहुंचा, लेकिन खाना जो है वो नहीं पहुंचा था? जी, खाना लगभग 12 दिन के आसपास। 12 दिनों के बाद आपके पास खाना आया? जी जी जी। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह से पेट जो है वो भर जाता था कि मतलब जीने लायक जो है वो मिलता था बस? जी जी, वही सर, जीने लायक, क्योंकि हम लोग अंदर में बहुत लोग थे, 41 आदमी थे। तो अच्छा। सबके लिए छोटा पाइप से हम जो भी आता था खाना तो हम लोग इकट्ठा करके रखते थे, फिर सब में बराबर बांट दिया जाता था। तो हम लोग उतना पेट भरने लायक नहीं खाते, बस जीने के लिए ही खाते जीने के थे। लिए, मतलब छोटे पाइप से जो है अंदर में ड्राई फ्रूट्स, मूढ़ी वगैरह भेजा जाता था, उसी से जो है लगभग 12 दिनों तक 41 मजदूर जो अंदर में टनल में फंसे हुए थे, वो तमाम मजदूर जो है मूढ़ी और ड्राई फ्रूट्स खाकर जिए। तो मतलब क्या लगता है आपको, गर्व अपने आप पे महसूस होता है? जिस तरीके से देखा जाता है कि बिहारी मजदूर को अदर स्टेट में जाते हैं, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, बम्बे, जहां भी जाते हैं वहां पे मतलब अलग तरीके से उनको देखा जाता है कि बिहारी है, मजदूर है, लेकिन आपने जो जाबाजी का काम किया है, जिस तरीके से बिहार के रहने वाले हैं आप, बिहार से जाकर उत्तरकाशी में हो या फिर तमाम जो है पूरे भारत में आप लोग काम करते हैं, और आप लोग जो है इतना बड़ा बना टनल जैसा काम जो करते हैं, बनवाते हैं, बनाते हैं, उसमें अपना अहम भूमिका देते हैं, तो आप लोगों के लिए बिहार की सरकार खरी है या नहीं?
ऐसे तो कुछ मतलब काफ़ी लोग हैं, जैसे हम जैसे युवा है तो बाहर जाके काम करते हैं, जैसे अदर स्टेट के लोग भी बाहर जाके काम करते हैं। तो गवर्नमेंट से भी हम लोगों का हेल्प मिला, जो भी हमें उत्तरकाशी से यहाँ तक आने में जो भी ट्रेवल का खर्चा हुआ वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिया गया। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से? जी जी, बिहार गवर्नमेंट की और तरफ वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कैसी रही? रेस्क्यू जो है आप लोगों को किया गया, तो उसमें भूमिका जो है किसकी है? भूमिका तो सर ज़्यादातर तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का ही कहेंगे, और प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों से मतलब जो भी उनके ऑफिसर वहाँ आए हुए थे तो हमारे टच में थे, हमसे बातचीत करते रहते थे। बाकी वहाँ एनडीआरएफ का टीम हो गया, एसडीआरएफ का टीम हो अच्छा, गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे गए थे? हाँ? गए नहीं थे सर, उनके द्वारा जो भी ऑफिसर उनके पार्टी के लोग आए हुए थे वो लोग हमसे पाइप के माध्यम से लगातार बातचीत होती करते रहती जी थी। जी जी। और आपके घर पे जो है गम का माहौल होगा, किस तरीके से लोग यहाँ के गांव के लोग हैं उतना समझेंगे नहीं कि टनल में फंसा हुआ है बच्चा, लग रहा होगा कि जैसे बड़ा हादसा हुआ है तो पता नहीं आएगा घर में या नहीं आएगा, तो क्या कुछ घर से बात होती थी? जी जी सर, मतलब वही जब बड़ा पाइप 6 इंची का आ गया 10-12 दिन बाद, तो उनके एनडीआरएफ टीम द्वारा एक फ़ोन भेजा गया था, उसके माध्यम से हम लोगों को घर पे बातचीत कराया गया। तो मतलब हम लोग पहले तो यही फैमिली का टेंशन था कि बाहर पता चलेगा तो क्या होगा, वो लोग सोच रहे होंगे। हम लोग तो अंदर में ठीक ही थे, पर फैमिली थोड़ी समझती है जब तक बात ना हो। तो बात होने के बाद सब में खुशी था कि चलो एक बार बात हो गया, फैमिली को भी संतुष्टि मिल गया कि चलो लड़का ठीक है। तो ये तो सब अब जब घर पे वापस आ गए हैं पिताजी, देखिए दीपक जी के पिताजी जो है हमारे साथ हैं, और तमाम घर वाले भी मौजूद हैं। सभी लोग जो है पहले तो आंखें नम हुई होगी, लेकिन अब जो है बेटा घर सकुशल वापस आ गया, तो अब खुशी का माहौल होगा घर में। जी, मिठाई उठाई बंटवाए हैं कि नहीं? जी, इतना बंटवाए बड़ा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला लंबा, जी। अच्छा बहुत लग रहा है खुश अब? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लड़का घर आ गया, सब लोग निकल गए, बहुत खुशी है हम। सरकार जो है कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह दी है कि नहीं? जी, दिया है। दिया है। कितना राशि जो है आप लोगों को मिला है, पूरे मजदूर जो थे वहाँ पे? रुपया दिया है जी। जी, 1 लाख रुपया। कहाँ का, मतलब बिहार सरकार? वहाँ का सीएम पुष्कर धामी जी। उत्तराखंड के? जी। उत्तराखंड के सीएम द्वारा आप लोगों को 1 लाख रुपया का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। जी जी सर जी। तो संतुष्ट है आप लोगों के लिए? मजदूर जैसे माना जाता है कि बिहार जो है वो मजदूरों की फैक्ट्री माना जाता है एक तरीके से। यहाँ से तमाम लोग जो है वो जाते हैं और अलग अलग राज्य में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उनको जो है लोग तमाम राज्यों की बात करें तो लोग जो है बिहारी मजदूर जो है इस तरीके के गिरे हुए नज़र से देखते हैं। तो आप लोगों का मान सम्मान जिस तरीके से किया गया है, निकाला गया है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चलाया गया है, तमाम टीवी चैनलों ने आपको दिखाया है लगातार, तो इस बार जो है मजदूर खुश है, मतलब जो भी व्यवस्था की गई वहाँ पे आप लोगों को निकाला गया इससे? जी जी सर, खुश है, क्योंकि हम लोग को तो एक ही टेंशन था कि हम कब अपने फैमिली से मिल पाए। तो सर जो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, हम उनके मतलब हमें निकालने के लिए प्रयास से ही खुश है सर। और ऊपर से हम लोगों को 1-1 लाख रुपया सभी लोगों को, जो भी 41 बंदे फंसे हुए थे, सबको सहायता प्रदान किया गया। और हमारे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से भी सबको, हम बिहार के 5 लोग थे, सबको अपने घर तक पहुंचाने का कार्य बिहार सरकार द्वारा किया गया। तो हम लोग खुश है इस बात से सर। तो अब कब फिर से टनल जो है फिर से काम उसका रेस्क्यू हो गया है, वहाँ की जो भी तमाम मलबे होंगे उसको हटाया जाएगा, उसके बाद जो है टनल का फिर से शुरुआत जो किया जाएगा बनने का, तो आप फिर से वापस जाएंगे टनल में काम करने या फिर नहीं जाएंगे आप? जी सर, जैसा कि हम लोगों का काम ही ऐसा है, और बार बार हर टनल में ऐसा होता नहीं है, तो कभी कभी हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जाना तो पड़ेगा ही सर। मतलब टनल में फिर से, जिस टनल में 41 मजदूर लगभग 20 दिन से ज्यादा 21 दिन फंसे हुए थे, उस टनल में फिर से जो है दीपक जाएंगे, काम करेंगे फिर से। हाँ? जी 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 सर। देश में जिस तरीके से विकास की रफ्तार चल रही है उसमें अहम भूमिका जो है मजदूरों का होता है, तो आप भूमिका जो है निभाएंगे। अब भी जो है आपकी बाल बाल, क्योंकि आप लोग तमाम मजदूर जो है वहां से निकल कर आए हैं, बचे हैं, लेकिन फिर से आप जाकर वहां पे विकास के काम में जो है अपना योगदान देंगे। जी 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 सर, जाना है, फिर से काम करना है। जी जी, क्योंकि सर इंडिया में तो बहुत टनल का काम चल रहा है, और ऐसा हर टनल में नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डर के काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, काम तो करना ही है। चलिए, ये हमारे साथ दीपक थे, और देखिए पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं। आप भेजिएगा अपने बेटे को फिर से कि नहीं भेजिएगा? बेटा का मोह जरा बड़ा प्यारा होता है, जो है कहिए कि नहीं मत जाओ, वहाँ रिस्क है। हाँ? जी हाँ, हम तो ऐसा ही सोचा है। ऐसा सोचिएगा, देश के विकास में योगदान नहीं दीजिएगा बेटा को, जैसे ऑर्डर पे भेजा जाता है आर्मी को, वैसे भेजिएगा नहीं कि जाओ तुम जाओ वहाँ पे काम करो, देश के विकास में जो है योगदान दो। हाँ? जी, अभी तो नहीं सोचा है कि नहीं भेजेंगे सोचिए, कि नहीं भेजना है क्या? ना ना, हम नहीं भेजेगा जी, जाओ तुम फिर गड्ढा में गिरो। लेकिन बेटा तो कह रहे हैं कि जाएंगे, फिर से काम करेंगे हम। हाँ? हमारा मन नहीं है जी। मन नहीं है? ना, कभी नहीं बोलेंगे जी ऐसा जगह में जाओ। चलिए।
जी हम कभी नहीं बोलेंगे। देखिए, पिता का जो प्रेम है वो प्रेम होता है, इसलिए अपने बेटे को फिर से वहां पे इस तरीके के काम में नहीं भेजना चाहते, लेकिन काम है, करना पड़ेगा। और दीपक जिस तरीके से हौसला दिखा रहे हैं, और हौसला था तभी 41 मजदूर जो थे वो सकुशल बाहर आए हैं, और उसी हौसले के साथ फिर से दीपक कह रहे हैं कि हम वहां पे जाएंगे और टनल का काम जो है वो करेंगे, विकास के देश के विकास में अहम योगदान जो है वो हम देंगे। बाकी बिहार के मजदूरों के बारे में क्या सोचते हैं, और बिहार के मजदूर सबसे ज्यादा जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, और अपने बिहार में जो है काम की कमी किस तरीके से खलती है मजदूरों को, इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और दीपक के बारे में क्या सोचते हैं